Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometer long from the रिवर टू द कैपिटल सिटी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे भी आप सभी लोग, होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में, जिसमें कि हम डेली एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटैम्प्ट कर सकें। तो आज है आपके सामने क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तब हम क्वेश्चन के टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने विजयनगर एम्पायर से पूछा गया है, इसके ऊपर एक कीवर्ड है और दूसरा आपका तुंगभद्रा रिवर, दो चीज़ें हैं, और तीसरा डैम है, कैनाल कम एडिक्वेट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग डैम, ठीक है, या रिवर के ऊपर जो भी एडिक्वेट बनाया जाता है कैनाल कम, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, कि विजयनगर एम्पायर के अंदर, विजयनगर एम्पायर में जो किस शासक ने तुंगभद्रा रिवर पर एक विशाल जो है बांध निर्मित किया था और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुल्या का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड आपके सामने है तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर है आपके पास, और दूसरा है आपका विजयनगर एम्पायर। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और अलग अलग जो आपके पास यहाँ पे 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि ये कौन है, कौन थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आपसे मैंने देखा कि तुंगभद्रा रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुंगभद्रा रिवर जो है वो साउथ इंडिया में बहने वाली, मतलब पेनिसुलर रिवर है। ठीक है, आप जानते हैं कि पेनिसुलर रिवर किसको कहा जाता है। ठीक है जी, साउथ इंडिया भी आप जानते हैं, अच्छे से हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो तुंगभद्रा रिवर जो है साउथ इंडिया की रिवर है। ठीक है जी, और यह फ्लो करती है कर्नाटका स्टेट में मेनली। आप देखते हैं कर्नाटका स्टेट है, यहाँ पे मेनली जो है तुंगभद्रा रिवर आप देखते हैं यहाँ से यहाँ चल रही है। ठीक है, और तुंगभद्रा रिवर साउथ से कर्नाटका में मेनली बहती है और ये बॉर्डर बनाती है आंध्र प्रदेश के साथ। काफ़ी लंबा बॉर्डर यही कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में बनाती है, और बाद में ये रिवर जाके आंध्र प्रदेश के अंदर जो कृष्णा रिवर आपकी यहाँ से आ रही है, इस कृष्णा रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। तो और बाकी बाद में कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश से नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आप जानते हैं कृष्णा रिवर के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आपको सामने दिखा दिया कि कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है जी, यहाँ पे महाराष्ट्र से, फिर महाराष्ट्र से आती है कर्नाटका से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होकर यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी ही एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है जी, इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, किसकी, कृष्णा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर आपके सामने तुंगभद्रा रिवर जो है ये इसमें मिलती है आंध्र प्रदेश के अंदर। तुंगभद्रा रिवर 2 रिवर से मिलकर बनी हुई है, तुंग और भद्रा से मिलकर बनी हुई है। तुंग और भद्रा यह कर्नाटक में पहले बहती है, बाद में मर्ज हो जाती है। बाद में आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे ये एक सबमर्ज हो जाती है कृष्णा रिवर के अंदर। ठीक है जी, और मेनली यह तुंगभद्रा रिवर जो है कर्नाटका एरिया के अंदर ही बहती है। ठीक है जी, और आफ्टर दैट यह उसमें कृष्णा रिवर में मिल जाती है। मुरवा कोंडा आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर ये कृष्णा रिवर में जाकर मिल जाती है। तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि तुंगभद्रा रिवर क्या है। ठीक है जी, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस मैप के अंदर तुंगभद्रा रिवर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सामने आपके है तुंगभद्रा रिवर यहाँ से आके आंध्र प्रदेश में और आगे कृष्णा रिवर में जाके मिल रही है। कृष्णा रिवर यहाँ से आ रही है, यहाँ से महाराष्ट्र से होकर। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर, किसकी, यह है हमारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है जी, यह हम्पी, अब इसके बारे में देखेंगे हम्पी क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में हमने देखा कि आपके सामने मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि तुंगभद्रा रिवर यहाँ से बह रही है और यह ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की, और यहाँ पर जाके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
जब मैं आपके सामने तुंगभद्रा रिवर की बात हमने जानी कि तुंगभद्रा रिवर साउथ की है, तो जब विजयनगर एम्पायर की बात जब हम करेंगे तो वो भी आपके सामने पता लगेगा कि यह भी एक साउथ का ही एम्पायर है। ठीक है जी। साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सभी जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि विजयनगर एम्पायर क्या है, किसने इसकी शुरुआत की थी। पहले फाउंडेशन के बारे में देखते हैं कि फाउंडेशन इसकी किसने रखी थी। जो विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन है, पहले विजयनगर एम्पायर का मतलब समझते हैं। विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है जी, विक्ट्री की सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों सिटी और एम्पायर दोनों इंक्लूड हो जाता है। ठीक है जी। यह फाउंड किया गया था 14वीं सेंचुरी के अंदर, 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का दो इंसान थे जो संगम डायनेस्टी जिन्होंने बनाई थी, जिनसे संगम वंश की शुरुआत भी होती है। ठीक है जी। तो संगम डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का थे दो लोग जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अलग है हरिहर बुक्का के बारे में, लेकिन जस्ट आप इतना जाने कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। अगर मैं पूरा डिटेल में बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर रखा था। उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी हम्पी। ठीक है जी, उनकी कैपिटल सिटी थी। और इन 1986 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको बनाया गया था, किसको, हम्पी को 1986 में क्या बनाया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। यह जो एम्पायर है वो कृष्णा रिवर से नॉर्थ में और साउथ पेनिनसुला तक फैला हुआ था। पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर जो है, आप यहाँ देख सकते हैं विजयनगर एम्पायर, ये पूरा का पूरा एम्पायर जो आपके सामने है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा विजयनगर एम्पायर के अंदर ही आता था। मेनली इसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है जी। यहाँ 1336 से लेकर यह एम्पायर 1646 तक रहा। ठीक है जी। विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हमने ले ली है, चलो कुछ थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। मेनली जो विजयनगर एम्पायर है, इसकी राजधानी मैंने आपके सामने बताई कि हम्पी इसकी राजधानी है। और यहाँ पर कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा बोली जाती है। हिंदुज़म को मेनली फॉलो किया जाता था। विजयनगर एम्पायर हम्पी में बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर जितना हम आपको ज़रूरत है साथ से पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं हम्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंसान मेनली हमें याद आना चाहिए जिसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे वो बहुत ही खतरनाक, मतलब अच्छे इंसान थे। मतलब उन्होंने एक वेल नोन इंजीनियर थे एक्चुअली, मेनली वो सर्वेयर या कार्टोग्राफर को बोला जाता था। और हम्पी को उन्होंने विजिट किया था 1800 ईस्वी में। ठीक है जी। तो फर्स्ट सर्वे उन्होंने हम्पी का किया था। ठीक है, और यह भारत के पहले फर्स्ट सर्वेयर जनरल भी बने थे 1815 ईस्वी में। ठीक है जी। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में। ठीक है जी। तो विजयनगर एम्पायर के ऊपर मैंने आपको बताया कि मेनली जो रूल किया था वो चार डायनेस्टी ने किया था, जिसमें कि संगम डायनेस्टी, सुलूब डायनेस्टी, तुलूब डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी थे जिनके हम मेनली कुछ रूलर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। संगम डायनेस्टी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। अपन देखते हैं संगम डायनेस्टी के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। संगम डायनेस्टी जो है, संगम डायनेस्टी की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संगम डायनेस्टी की शुरुआत की थी हरिहर और बुक्का ने। पर मेनली पहले राजा हरिहर बने थे, उसके बाद बुक्का राजा बने थे। मेनली जो मेन किंग थे इनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद हरिहर द्वितीय आए, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, फिर वीर विजय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन आए और फिर आए आपके विरूपाक्ष। ठीक है जी। ये मेन रूलर थे जो संगम डायनेस्टी के थे, जिनके बारे में हम देख रहे हैं। इसमें हरिहर बुक्का ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। उसके बाद काफ़ी अच्छे इनके जो किंग रहे हैं, उसमें सबसे ज़बरदस्त किंग माना जाता है देवराय प्रथम को। ठीक है जी। देवराय प्रथम एक एमर्ज्ड विक्टर थे। ठीक है जी। उन्होंने तुंगभद्रा रिवर के आसपास बहुत ज़्यादा स्पोर्ट इरिगेशन वर्क के लिए और जितना भी काम था वो करवाया। ठीक है जी। तो इसलिए ही देवराय प्रथम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही सपोर्ट किया था इरिगेशन वर्क को बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे रूलर भी थे, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री एक्सपर्ट्स बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की थी अपने एम्पायर के अंदर, उनको सुदृढ़ किया था। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी, आप पीडीएफ में जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इन्होंने एक अच्छी स्किल्ड आर्चर बनाए थे ऑफ टर्किश क्लैंस के बेस के ऊपर, और इन्होंने अच्छा व्यापार भी किया था। हॉर्सेस
का इंपोर्ट किया था अरब और पर्शिया से, ठीक है जी। और इन्होंने पैटर्न को भी दिया कन्नड़ लिटरेचर को और आर्किटेक्चर को, ठीक है जी। जब हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट टू इरिगेशन वर्क की जब बात करते हैं तो यही तो मेन चीज़ है जिसको हमने पढ़ना है इस वीडियो में कि जी जिसका क्रेडिट कैपिटल सिटी बनाने का कि 15वीं शताब्दी के अंदर सबसे बड़ी सिटी जो विजयनगर एम्पायर की बनी थी उसका श्रेय देवराय प्रथम को ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी को दूर किया था। दोनों जो ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन दोनों के लिए जो पानी की कमी को दूर किया था वो किसने किया था? विजय देवराय प्रथम ने किया था। उसने बैरर बनाया था, एक मतलब डैम बनाया था, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। काफ़ी लंबा यह डैम था और लगभग 24 किलोमीटर के आसपास का एरिया इन्होंने मतलब जो कवर किया था अपने सिटी तक पानी को पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। कैनाल्स बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी। तो देवराय प्रथम का नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा देवराय द्वितीय भी बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ये मोस्ट फेमस है अपनी डायनेस्टी के इस संगम डायनेस्टी में। और इन्हें इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने तुंगभद्रा दोआब जो था उनको जीता था और बहुत सारी चीज़ें और भी की थी। अब चलते हैं आगे कि मैंने आपको बताया था कि संगम डायनेस्टी का रोल था, फिर सुलूभ डायनेस्टी आई थी, फिर तुलुभ डायनेस्टी आई, फिर अराविडु डायनेस्टी आई, ठीक है जी। तो सुलूभ डायनेस्टी में मेनली जो थे वो थे हमारे 2 रूलर थे, नरसिंह और नरसा नायक। ये 2 रूलर सुलूभ डायनेस्टी के अंदर थे। फिर तुलुभ डायनेस्टी आई। तुलुभ डायनेस्टी में वीर नरसिंह और कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। कृष्णदेव राय बहुत फेमस रूलर रहे हैं, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर अगर कहा जाए तो वो थे हमारे कृष्णदेव राय। तुलुभ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 1509 से 1559 एडी के आसपास इनका कार्यकाल रहा, ठीक है जी। और ये कैरेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन्होंने किया कि इन्होंने अपने विजयनगर एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं के ही काल में विजयनगर एम्पायर की वृद्धि हुई थी, ठीक है। एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, ठीक है जी। और इन्होंने एक इम्प्रेसिव गोपुरम भी बनाया था साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है जी, कई सारे टेम्पल्स में, ठीक है जी। और इन्होंने सुबरबन टाउनशिप बनाया था, फाउंड किया था नियर विजयनगर एम्पायर, जिसको उन्होंने नंगलपुरम के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। और इन्होंने एक स्टेट क्राफ्ट का वर्क भी कंपोज किया था तेलुगु में, जिसको अमुक तमा लेयादा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अराविडु डायनेस्टी आई थी। अराविडु डायनेस्टी का की जो नींव रखी थी वो तिरुमल ने रखी थी और इसमें वेंकट राय द्वितीय बहुत ज़्यादा फेमस जो थे रूलर रहे थे। तो अब हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में भी जानकारी ले ली है और हमने तुंगभद्रा रिवर के बारे में भी देख लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था आपके सामने कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ डैम ओवर तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल कम एडिक्वेट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू कैपिटल सिटी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि देवराय प्रथम का नाम इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने यह काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। देवराय प्रथम का नाम लिया जाएगा जब भी डैम की बात या पानी की बात या फिर वाटर शॉर्टेज की बात की जाएगी विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तुंगभद्रा रिवर के बारे में जाना कि वो एक कृष्णा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी, और कर्नाटका रीजन में मेनली बहती है। तो होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।